जी हाँ दोस्तों, मैं रमेश वडेरा बाड़मेर। आज मैं आपको बाड़मेर शहर की उन महान शख्सियतों से मिलाना चाहता हूँ जिन्होंने बाड़मेर के शमशान घाट को उन्नतकरण में और उसका विकास कराने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरसी। और हमारे बीच में है मामा भवानी सिंह जी, जो शमशान के व्यवस्थापक हैं, मुख्य व्यवस्थापक है, और साथ में शमशान घाट के संयोजक भैरू सिंह जी फलवारिया। आज इनसे जब हम मिले तो मिलकर बहुत ही खुशी का अनुभव हुआ कि एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो निस्वार्थ भाव से शमशान के कार्यों को लेकर हमेशा आगे रहने वाले, लोगों से भेंट कर, नगर परिषद हो या आम जनमानस से शमशान के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो इसको इनकी भाषा में कहे तो लोगों से आग्रह करने में ये किसी प्रकार की ये कमी नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले भैरू सिंह जी, आपसे नमस्कार। भैरू सिंह जी, मैं शमशान घाट के विकास कार्यों को लेकर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। किन किन बातों को लेकर आपको दिक्कतें आती हैं? ये शमशान विकास समिति भूर जी जो हमारे संस्थापक थे, इनकी ये प्रतिमा भी लगी हुई है। उन्होंने 2004 में इस समिति का गठन किया था। उनकी सोच थी, और आपको भी मालूम होगा क्यों, आपका भी इलाका पास में ही था। ये उजड़ खाना था, ये एक तरह शमशान शौचालय बना हुआ था। लेकिन उनकी सोच थी इसको परिवर्तन किया जाए। भूर जी ने मामा जी को साथ में लिया, हम भी कार्यकर्ता थे वहाँ। सोच को हुआ, उन्होंने काम अच्छा करने की कोशिश की। आज जो जामनगर का जो नक्शा है ना, उस नक्शे के हिसाब से भूर जी ने और मामा जी ने इसको डेवलप करवाने की कोशिश की। यहाँ उस टाइम प्रशासन, नगर परिषद प्रशासन का अच्छा सहयोग रहा। अभी बीच में 10 साल से हो रहा है प्रशासन, नगर परिषद प्रशासन सहयोग नहीं कर पा रही है। लेकिन यहाँ कई भामाशाह लोग भी आते हैं, दान प्रिय लोग भी आते हैं। शमशान को यदि जिंदा रखना है, समाज का यदि शमशान को विकसित करना है, तो ये सभी लोगों के सहयोग से काम हो रहा है। लेकिन अभी नगर परिषद हमारा शमशान विकास समिति का सहयोग नहीं करें। यहाँ जो कर्मचारी है, जो भी कर्मचारी है, 1.5 साल से उनको पेमेंट नहीं मिला है। मामा जी भी अब बुजुर्ग हो रखे हैं, और मैं भी बुजुर्ग की लाइन में आ चुका हूँ। लेकिन हम अपने हाथ से काम करने में सबसे सक्षम नहीं है। बाकी जो भी यहाँ की व्यवस्था है, जब तक हम जीवित हैं, जब तक यहाँ कमी आने नहीं देंगे। क्यों नहीं आने देंगे कि हमारे साथ आम जन हैं, 36 कौम हैं, और सनातन धर्म के ठेकेदार जो भी हैं वो भी हमारे साथ हैं। भैरू सिंह जी ने कहा कि 36 कौम के लोगों का सहयोग हमें लगातार निरंतर मिलता रहता है। लेकिन नगर परिषद को लेकर इनके मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं कि वर्तमान दौर में जो यहाँ कर्मी है, क्योंकि शमशान बहुत बड़ा है, 36 कौम के लोगों का ये शमशान है, और हर एक लोगों का यहाँ आना जाना रहता है। तो जी 5-6 एकड़ में ये शमशान फैला हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो वर्कर लोगों की यहाँ कमी को लेकर इनके मन में संशय है, और इसको लेकर ये नगर परिषद में इन्होंने किस प्रकार से संपर्क किया, और अब तक नगर परिषद के लोगों जो अधिकारी उनके द्वारा किस प्रकार से जवाब मिला? भैरू सिंह जी, हमने समय समय पर नगर परिषद प्रशासन जो आयुक्त है उनसे संपर्क किया। अब तो ये पुराना बोर्ड था, वो भी 1 साल हो गया है, विलुप्त तो हो रखा है, कहीं दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी हमने सभापति पहले संपर्क किया। उसके बाद में अब जो एडीएम साहब हैं, जो प्रशासक हैं नगर परिषद के, राजेंद्र सिंह राजावत, उनसे भी संपर्क किया। आयुक्त है सरवण सिंह जी, उनसे भी संपर्क किया। अभी मैं बार बार फ़ोन करता रहता हूँ। अभी तो क्या नया कार्यभार दिया हुआ है, सैया कोई है, IAS है कोई प्रशिक्षण, उनके भी नंबर है, उनसे भी हमने संपर्क किया। वो कहते हैं हो जाएगा हो जाएगा। तो काम तो होना चाहिए। हम बार बार निवेदन करते हैं, हमारे पास निवेदन करने के अलावा कुछ है नहीं है। हम जनता से निवेदन करते हैं, 36 कौम से निवेदन करते हैं, नगर परिषद प्रशासन भी सहयोग का निवेदन करते हैं, और जिला प्रशासन से निवेदन का काम करते हैं, और जनप्रतिनिधियों से करते हैं। प्रियंका जी जो विधायक हैं, मैडम साहब से भी हमने निवेदन किया। एक हमने उनके सामने मांग रखी कि भाई ये शमशान घाट जो उद्यान बना हुआ है, इसके पानी पिलाने का हमारा जो ट्यूबवेल था खराब हो रखा है,
तो उन्होंने कहा हम जल्द करवाएंगे, हो सकता है रिजल्ट आ जाए। मैडम के ध्यान में हमने डाला है, उन्होंने कहा मैं लिख दिया हूँ, आने वाले टाइम में ऑर्डर हो जाएगा। तो ये कई चीज़ें हैं। यहाँ शमशान के अंदर 36 कौम के लोग आते हैं और यहाँ व्यवस्था यदि टंकी होती है तो हमें भी गर्व होता है, लेकिन यहाँ कमियाँ होती है तो हमें भी दुख होता है और सबको भी दुख होता है। ये थे संयोजक भैरू सिंह जी, जिन्होंने शमशान के विकास कार्यों को लेकर आम जनमानस से दरख्वास्त की और साथ ही नगर परिषद के जो अधिकारी हैं, जिनका मूल जो आयुक्त हो या जो भी अयन जयन जो भी हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि शमशान विकास समिति का एक तरह से वो संरक्षक है बाड़मेर शहर में, और उनका दायित्व बनता है कि यहाँ के कर्मियों को लेकर, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर, पेड़ पौधों को पानी पिलाने के लेकर जो भी कर्मी की कमी है वो ज़रूर इस बात को लेकर वो ध्यान में लाएंगे। और मैं अपनी ओर से मामा भवानी सिंह जी को और भैरू सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने पुण्यार्थ में बहुत ही शानदार काम किया है, और आपकी जो भी आप लोगों ने काम किया है बाड़मेर में, आज मामा भवानी सिंह और भैरू सिंह जी के कार्य को लेकर हमेशा सराहना की जाती है। और वो आम जनमानस से भी मेरा अनुरोध है कि आप इस पवित्र भूमि पर अपना जो भी सहयोग आप दे पाएँ, ये बहुत ही अच्छा काम और ये पारदर्शी है और ये आम जनमानस के हितार्थ का कार्य है। आप भी अपनी ओर से थोड़ा बहुत सहयोग करें तो ये हमारा शमशान घाट हमेशा उन्नत रहेगा, स्वच्छ रहेगा और अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।